एक विशाल आंख के धीरे धीरे खुलते ही पिता पुत्र को एहसास हुआ कि जिस छोटे से कस्बे में वे पीढ़ियों से रहते आए हैं वह असल में एक विशाल कछुए की पीठ पर बसा हुआ है। यह दृश्य देखकर दोनों की सांसें थम सी गईं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी अज्ञानता के कारण लगभग उस महान जीव को मार ही चुके थे। कहानी का नायक जेक है। वह अपने परिवार के साथ एक बेहद खूबसूरत कस्बे में रहता है। वह पेशे से किसान है और रोज इलेक्ट्रिक फल नामक एक पौधा उगाता है। इस दुनिया में इलेक्ट्रिक फल बिल्कुल बैटरी की तरह है। कारों से लेकर सड़क किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड तक, बड़े यातायात साधनों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों तक, सब कुछ इसी फल से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक फल सूखने लगे। पता चला कि इनके जड़ तंत्र बहुत गहराई में फैले हुए हैं और उसी इलाके में एक रहस्यमयी गुफा भी दिखाई दी है। इलेक्ट्रिक फल के सूखने की वजह जानने के लिए जे को मजबूरन अपने दोस्त के साथ उस गुफा में जाना पड़ा। लेकिन गुफा में घुसने के कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि जे का बेटा छोटा जे चुपके से उनके पीछे आ गया है। इतना ही नहीं, वह घर का पालतू कुत्ता वांगछाई भी साथ ले आया था। बेबस होकर जे को बेटे को साथ लेकर ही आगे बढ़ना पड़ा। तभी अचानक लाल रंग के भयानक पक्षियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उनका जहाज बुरी तरह हिलने लगा, मानो अब भी नष्ट हो जाएगा। जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा और अनजाने में वे एक रंग बिरंगी अजीब दुनिया में जा गिरे। जेक और कुत्ता सीधे बाहर उछल कर गिर पड़े। अच्छी बात यह थी कि जमीन पर मुलायम मुलायम लताओं जैसी संरचनाएं उगी थीं, जिससे वे गिरकर भी जिंदा बच गए। तभी आकाश में लाल रंग की छोटी छोटी मछलियों का झुंड दिखाई दिया, जो एक नए रास्ते पर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था। जेक जैसे ही बाकी लोगों को ढूंढने निकला, उसे एक नीले रंग का जीव दिखा। ये क्या है? अचानक लैन नाम की लड़की आई और उसने जेक को जोरदार थप्पड़ मार दिया, फिर घबराकर भाग गई। जेक और वांगछाई तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन लैन ने मदद के लिए एक बड़े कांटेदार गोले जैसे जीव को बुला लिया। ठीक उसी वक्त एक जंगली आदमी ने आकर लैन और उस कांटेदार जीव को भगा दिया। जब उस आदमी ने टोपी उतारी तो जेक उसे पहचानते ही चिल्ला उठा, पापा पापा। असल में 25 साल पहले जेक के पिता एक अभियान पर गए थे और लापता हो गए थे। जेक हमेशा यही मानता रहा कि उसके पिता मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके पिता बूढ़े जेक यहीं इस अजीब दुनिया में फंस गए थे। तभी जेक ने वह कंपास निकाला जो पिता ने उसे कभी दिया था। इसे देखकर बूढ़े जेक को यकीन हो गया कि यह हकीकत है। इसके बाद पिता पुत्र ने बाकी लोगों से मिलने का फैसला किया। रास्ते में पिता झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता रहा और उनके पीछे पीछे एक छोटा सा जीव चल रहा था जो किसी नन्हे डायनासोर जैसा दिखता था। वह अपनी पीठ से पीले रंग की छोटी छोटी गाजर जैसी चीजें गिराता जा रहा था। पिता ने बताया, ये बहुत दिलचस्प छोटे जीव हैं। जब भी मैं कोई नया रास्ता बनाता हूँ, ये यहाँ आकर सब कुछ फिर से उगा देते हैं। इन छोटे छोटे मशरूम जैसे जीवों की मदद से जो इलाका पहले जल चुका था वह बहुत जल्दी फिर से हरा भरा हो गया। चलते चलते जेक गलती से एक अजीब जीव पर पैर रख बैठा और सीधे उसके पेट के अंदर गिर गया। मजबूर होकर बूढ़े जेक ने बेटे को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों उस जीव की पीठ पर सवार होकर तेजी से बाकी लोगों की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ छोटा जेक अपने पिता को ढूंढने के लिए चुपके से ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई अद्भुत दृश्य देखे, लेकिन जल्दी ही एक खाई ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी जहाँ ट्रैक्टर खड़ा था वहीं से एक पतला सा पंखों वाला जीव उड़ गया। छोटा जेक संतुलन खो बैठा और नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से घाटी में उग रहे सोर जैसे पौधों ने उसे थाम लिया। उसी समय लैन वहाँ आ पहुंची। छोटे जेक ने एक नजर में पहचान लिया कि यह उसके पिता जे का रुमाल है। उसने रुमाल निकाला और लैन के पीछे पीछे चल पड़ा, इस उम्मीद में कि लैन उसे उसके पिता तक पहुंचा देगी। जल्द ही वे गुब्बारा पेड़ के जंगल में पहुंच गए। यहाँ के गुब्बारे लयबद्ध तरीके से फूलते और सिकुड़ते थे। तुम ऐसे क्यों उछलते कूदते हो? ओह, वैसे क्या मैं तुम्हें वाटर स्प्लैश कह सकता हूँ? ये नाम अभी अभी सूझा। तुम ऐसे लगते हो जैसे पानी की एक बूंद उछलकर गिर गई हो, इसलिए मैंने सोचा। ओह, सच में? तुम्हें लगता है कि मुझे अपमानित किया गया है और मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम जानती हो, मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लैन उसे एक ऐसे पेड़ के पास ले गई जिस पर बड़े बड़े कांटेदार गोले उगे हुए थे। उसने इशारा किया कि वह यहीं इंतजार करे और खुद जाकर कांटेदार गोलों को जगाने लगी ताकि वे छोटे जे को खा लें। लेकिन वे कांटेदार गोले जरूरत से ज्यादा खा चुके थे, इसलिए गहरी नींद में थे। लैन चाहे जितना बुलाती रही, कोई जागा ही नहीं। जब लैन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि छोटा जेक गिर चुके जहाज के पास पहुंच चुका था। उस डिब्बे के आसपास उनके घर में उगाए गए इलेक्ट्रिक फल बिखरे पड़े थे। छोटे जेक ने सोचा कि इन्हें इकट्ठा कर ले, शायद आगे काम आए। इसी दौरान लैन और छोटे जेक के बीच खींचतान हुई और अचानक इलेक्ट्रिक फल लैन से टकरा गया। उसका हाथ काला पड़ गया। यह देखकर छोटा जेक घबरा गया और तुरंत लैन के हाथ पर पट्टी बांध दी। लैन दिल से वफादार और भावुक थी। उसने समझ लिया कि छोटा जेक कोई बुरा इंसान नहीं है। इसी तरह दोनों दोस्त बन गए। लेकिन तभी जो कांटेदार गोले सो रहे थे वे सब जाग गए। उन्होंने अपनी लताएं फैलाकर छोटे जेक को खाने की कोशिश की। लैन तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें रोकने लगी ताकि छोटा जेक भाग सके। जब छोटा जेक लगभग उन कांटेदार गोलों का शिकार बनने ही वाला था, तभी जेक और बूढ़े जेक समय पर पहुंच गए। बूढ़े जेक ने फ्लेम थ्रोवर से हमला कर कांटेदार गोलों को पीछे धकेल दिया। फिर तीनों एक खाई में कूद पड़े और ठीक छोटी छोटी मछलियों से बनी नदी पर जा गिरे। लेकिन कांटेदार गोले अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मजबूर होकर बूढ़े जेक ने फ्लेम थ्रोवर से नदी को जला दिया, लेकिन अगले ही पल नदी फिर से जुड़ गई और कांटेदार गोले दोबारा पीछे आ गए। तैयार हो जाओ, अब बारबेक्यू होगा।
होगा। ठीक इसी नाजुक वक्त पर जे के दोस्त उड़न जहाज लेकर पहुंच गए, लेकिन कांटेदार गोलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे जल्दी ही चारों ओर से घिर गए। तभी लैन ने छोटे जे को इलेक्ट्रिक फल इस्तेमाल करने को कहा। छोटे जेक ने वैसा ही किया। असर तुरंत दिखा। राक्षस कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाए। इसी मौके का फायदा उठाकर सब किसी तरह वहाँ से बच निकले, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फल की जड़ें और भी तेजी से सूख रही थीं। सबने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने अनगिनत अद्भुत और बेहद खूबसूरत दृश्य देखे। आसमान में तैरती तारों जैसी पंखुड़ियां, मानो किसी ने अनगिनत कागजी लालटेन छोड़ दी हों। आसमान में मछलियों जैसी रंग बिरंगी बादल थे जो मानो जिंदा हों और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन कर रहे हों। काफी समय बाद वे एक ऐसे समुद्र पर पहुंचे जो तेजाबी पानी से भरा था। इतने अनुभवी नाविक भी इस समुद्र को पार कराने में असमर्थ थे। तभी लैन आगे आई। दरअसल वह यहाँ रहने वाले हरे रबर जैसे कीड़ों की दोस्त थी। थोड़ी बातचीत के बाद कीड़ों ने लैन की बात मान ली और उनकी मदद करने को तैयार हो गए। फिर अनगिनत उड़ने वाले रबर कीड़े जहाज के नीचे जमा हो गए और अपनी छोटी छोटी टांगों से जहाज को धकेलते हुए तेजाबी समुद्र के पार ले गए। उनकी मदद से वे आखिरकार तेजाबी समुद्र पार कर गए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वे एक ऐसे संसार में पहुंचे जहाँ ऊपर और नीचे दोनों ओर जीना संभव था, मानो उलटी दुनिया हो। जरा सी चूक से वे एक चलती फिरती पहाड़ से टकराते टकराते बचे। आखिरकार वे इलेक्ट्रिक फल की जड़ों तक पहुंच गए, लेकिन पहले हमला करने वाले लाल पक्षी और कांटेदार गोले भी वहां आ पहुंचे थे। इस बार उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि लगातार इलेक्ट्रिक फल की जड़ों पर वार कर रहे थे। यह देखकर सबको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फल के सूखने की असली वजह क्या है। वह अपनी सारी ऊर्जा यहीं इकट्ठा करके इन अज्ञात जीवों से लड़ रहा था। जे को समझ नहीं आ रहा था कि ये जीव इलेक्ट्रिक फल की जड़ों पर हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबने फैसला किया कि वे इलेक्ट्रिक फल की मदद करेंगे और इन अज्ञात जीवों को हटाएंगे। उन्होंने जहाज से इलेक्ट्रिक फल निकाले, उन्हें हथियारों में बदला और लाल पक्षियों पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन तभी लैन ने सबको जोर से रोका। रुको, इन अज्ञात जीवों को और नुकसान मत पहुंचाओ। हालांकि छोटा जेक यह सब पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन वह इन जीवों को मारना भी नहीं चाहता था। इसी बात पर पिता पुत्र में जोरदार झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटा जेक सीधे उड़न जहाज से कूद पड़ा। जेक अपने बेटे को वापस लाने के लिए फ्लाइंग मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे पीछे गया। बहस करते करते वे दोनों दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उसके आगे अनंत महासागर फैला होगा। इसी पल जमीन कांपने लगी और जिस धरती पर वे जी रहे थे उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। तभी पिता पुत्र को एहसास हुआ कि वे पीढ़ियों से एक विशाल कछुए की पीठ पर रह रहे थे। रास्ते में दिखा गुब्बारा पेड़ों का जंगल और जहाज से पार किया गया तेजाबी समुद्र। असल में वे सब महाकछुए के पेट का हिस्सा थे। महाकछुआ दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि जमीन पर उगाए गए असंख्य बिजली फल अपनी जड़ों से उसके शरीर में घुस चुके थे। इसी कारण उसके भीतर की प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार लड़ रही थी, लेकिन बिजली फल की जड़ें पूरी तरह कछुए के दिल को जकड़ चुकी थीं। इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें नष्ट नहीं करवा रही थी। अगर महाकछुए का दिल मर गया तो जिस धरती पर वे रहते हैं वह भी समुद्र में डूब जाएगी। सारी बात समझते ही पिता पुत्र तुरंत लौटे और सच्चाई सबको बताई, लेकिन साथियों ने विश्वास नहीं किया। वे लंबे समय से बिजली फल के लाभों पर निर्भर थे। इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उल्टा पिता पुत्र को भंडार घर में बंद कर दिया। दादा बूढ़े जेक ने तय किया कि वह खुद मोटरसाइकिल से सच्चाई की जांच करेगा। अच्छी बात यह थी कि मूर्ख सा कुत्ता बाहर ही रह गया था। जब सब असहाय हो गए तो लैन को एक बढ़िया उपाय सूझा। लैन और कुत्ते की मदद से वे भंडार घर से बाहर निकलने में सफल हो गए। अपने घर को बचाने के लिए वे कछुए के दिल के ऊपर पहुंचे। जेक ने छोटे जेक और लैन से कहा कि वे दूसरी प्रतिरक्षा जीवों को यहाँ खींच लाए। वह खुद जड़ों में एक दरार बनाने की कोशिश करने लगा ताकि प्रतिरक्षा जीव भीतर घुसकर सारे बिजली फल के वायरस नष्ट कर सकें। छोटा जेक और लैन जल्द ही प्रतिरक्षा कोशिकाओं के झुंड तक पहुंच गए। वे बाहर से ही जड़ों को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन बाहर से किया गया नुकसान काफी नहीं था। तब छोटा जेक जोर से चिल्लाया, मुझे पकड़ो। प्रतिरक्षा कोशिकाओं ने उसे बाहरी वायरस समझ लिया और अपना काम छोड़कर सब उसकी ओर दौड़ पड़े। उधर बिजली फल की जड़ें बेहद सख्त थीं। जेक ने फावड़ा तोड़ दिया, फिर भी दरार नहीं बनवाई। तभी उसके पिता बूढ़े जेक आ पहुंचे और नए औजार साथ लाए। रास्ते में बूढ़े जेक को समझ आ गया था कि रोमांच से बढ़कर परिवार ज्यादा अहम है, इसलिए वह लौट आया। पिता पुत्र की एकजुट मेहनत से आखिरकार एक दरार बन गई। इसी समय छोटा जेक भी असंख्य प्रतिरक्षा जीवों को लेकर पहुंच गया। अगले ही पल वे सारे जीव उस छोटी सी दरार में घुस पड़े। कुछ समय बाद प्रतिरक्षा प्रणाली ने बिजली फल के वायरस को हरा दिया। दिल को जकड़े जड़ें धीरे धीरे टूटने लगी। 3 पीढ़ियां खुशी मनाने ही वाली थीं कि उन्हें एक नई समस्या दिखी। महाकछुए का दिल रुक चुका था। धुंधले हुई से पत्थर जैसे दिल को देखकर सब गहरे दुख में डूब गए। तभी एक चमत्कार हुआ। छोटे छोटे मशरूमों का झुंड वहां आ पहुंचा और उनके पीछे कुछ नन्हे डायनासोर भी थे। वे महाकछुए के मरम्मत करने वाले कोशिकाएं थे। उनकी मदद से कछुए का दिल फिर से धड़कने लगा।